नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल वारिधि मंथन में। दोस्तों, आज से 41 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नदिया के पार। इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक इतिहास कायम कर दिया था और इस फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर थी एक खूबसूरत चुलबुली सी दिखने वाली एक अभिनेत्री, जिसे देखकर ऐसी फीलिंग आती थी कि यही असली भारतीय सुंदरता है। यूपी के एक गांव की सीधी साधी बाला का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म से सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म नदिया के पार की ये गुंजा अब कहां हैं और क्या कर रही हैं? और क्या आप जानते हैं कि दर्जनों फिल्मों और टीवी सीरीज में काम करने के बावजूद भी क्यों इस अभिनेत्री को भुला दिया गया? और आखिर क्यों इन्हें भारतीय ट्रेडिशनल किरदारों को निभाने का एक भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ा और इस बेहद खूबसूरत अभिनेत्री को नॉट ग्लैमरस करार देकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया? बताएंगे आज इस अभिनेत्री के बारे में बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल वारिधि मंथन पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अपनी पहली ही फिल्म से कमाल कर देने वाली इस अभिनेत्री का नाम साधना सिंह था। साधना सिंह का जन्म 1965 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सिख परिवार में हुआ था। बंटवारे के वक्त ही इनका परिवार लाहौर से वाराणसी आ गया था और इस धार्मिक स्थल को अपना घर बना लिया। भारत आने के बाद इनके पिता ने LIC में नौकरी कर ली और फिर इनका परिवार एक नए सिरे से बसने की कोशिश करने लगा। इसी परिवार में साधना का एक समय बाद जन्म हुआ। साधना की माँ एक गृहिणी थी, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, इतनी जानकारी जरूर मिलती है कि इनकी माँ फिल्मों की शौकीन थी और साधना इनकी बहुत ही पसंदीदा अभिनेत्री थी, इसीलिए अपनी बेटी का नाम भी इन्होंने साधना रख दिया। साधना की एक बहन भी थी जिनका नाम था सुरेंद्र कौर और इन्होंने आगे चलकर एक डांसर और एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाई। बचपन में साधना एक सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वो अक्सर गाने गाया करती थी। साधना की बहन इसी बीच दिल्ली चली गई और वहां जाकर वो पंडित बिरजू महाराज जी से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेने लगी। बाद में एक डांसर के तौर पर इनकी बहन को राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म पायल की झनकार में काम करने का मौका भी मिला। इस फिल्म में सुरेंद्र ने वीणा नाम का एक किरदार निभाया था, जो कि एक बेहतरीन डांसर होती है। इसी शूटिंग के दौरान सुरेंद्र को दिल्ली से मुंबई जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि अपनी बहन को भी साथ ले लेती हूँ, वो शूटिंग भी देख लेगी और साथ ही साथ मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। साधना मुंबई पहुंची और अपनी बहन के साथ शूटिंग सेट पर जाने लगी। इसी दौरान एक डायरेक्टर गोविंद मुनिस की नजर साधना पर पड़ी, जो उस वक्त लगभग 16-17 साल की रही होंगी और काफी खूबसूरत नजर आती थी। दरअसल उसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन की एक नई फिल्म, आने वाली फिल्म नदिया के पार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और डायरेक्टर गोविंद मुनिस उस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। गोविंद मुनिस ने यह ऑफर साधना के सामने रखा। साधना सिंगर बनना चाहती थी, सो उन्होंने इस ऑफर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इंटरेस्ट नहीं लिया। जब इस बात की खबर साधना की बहन को लगी तो उन्होंने साधना को अपने पास बुलाया और खूब डांटा। कहा कि इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। इसके बाद जाकर कहीं साधना ने हामी भरी और इस फिल्म का हिस्सा बनी। कुछ ही दिनों बाद इस फिल्म की शूटिंग के लिए सारा का सारा क्रू और कास्ट यूपी के जौनपुर जा पहुंचा और इस फिल्म की शूटिंग खेत खलिहानों, झोपड़ियों और पगडंडियों पर की जाने लगी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी यूपी के एक ग्रामीण परिवेश की थी। क्योंकि साधना सिंह बनारस के एक शहरी परिवेश में पली बढ़ी थी, इसीलिए इन्हें गुंजा के किरदार में ढलने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। फिल्म के डायरेक्टर ने साफ साफ कह दिया कि इन्हें नंगे पांव गांव की पगडंडियों पर चलना होगा, ब्रश नहीं दातून करना होगा, और तो और इन्हें गांव की गवई भाषा सीखनी होगी और उन्हीं की तरह बिहेव भी करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं सीख लेती तब तक फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू होगी। पहले तो साधना डर गई और उन्होंने मन बना लिया कि मैं इस फिल्म को छोड़ दूंगी, लेकिन दोबारा बहन के समझाने पर साधना मान गई और सीखने को तैयार हो गई। इसे साधना ने एक चैलेंज की तरह लिया और धीरे धीरे करके साधना सिंह गुंजा की तरह बिहेव करने लगी और फिल्म में तो आप साफ देख सकते हैं कि गुंजा के किरदार में साधना सिंह ने क्या कमाल कर दिखाया। और उसके बाद गुंजा के किरदार में वो इस कदर छा गई थी कि पहले पर्दे पर जब दर्शकों ने इस किरदार को देखा तो बस देखते ही रह गए। आज 42 साल बाद भी दर्शक नदिया के पार फिल्म की इस गुंजा को भुला नहीं पाए हैं। 1 जनवरी 1982 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म की सफलता ने रातों रात गुंजा यानी कि साधना सिंह को स्टार बना दिया था।
और अब एक मिडिल क्लास फैमिली की साधारण सी दिखने वाली लड़की लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। वैसे तो इस फिल्म का हर एक किरदार शानदार था, लेकिन मासूम और खूबसूरत दिखने वाली गुंजा का किरदार इस कदर लोगों पर छा गया था कि उस दौर में जन्म लेने वाले बच्चों के नाम भी गुंजा रखे जाने लगे। फिल्म जानकार कहते हैं कि फिल्म नदिया के पार की शूटिंग के बाद जब साधना गुंजा का किरदार निभाने के बाद जौनपुर से अपने घर वापस लौट रही थी तो वहां की महिलाएं रोने लगी, क्योंकि उन्हें साधना से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। ये गांव की वही सीधी साधी महिलाएं थीं जो इस फिल्म के भी कई हिस्सों में नजर आई हैं। साल 1995 में जब राजश्री प्रोडक्शन ने नदिया के पार की तर्ज पर ही एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था हम आपके हैं कौन, तो गुंजा के किरदार के लिए इस फिल्म में लिया गया इस दौर की सबसे ज्यादा मशहूर और सुपरस्टार अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को, और ये फिल्म भी कमाल कर गई। खैर, फिल्म नदिया के पार की सफलता के बाद गुंजा यानी कि साधना उस दौर के तमाम डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गईं, खासकर उन डायरेक्टर्स के लिए जिन्हें अपनी फिल्म में ग्रामीण परिवेश की लड़की की तलाश होती थी। इसके बाद साल 1984 यानी कि इस फिल्म के 1.5 साल बाद इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था ससुराल, जिसे इनके पहले डायरेक्टर गोविंद मोनिस ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में इनके अपोजिट उस दौर के अभिनेता अरुण गोविल ने काम किया था, जो अपने लिए एक हिट फिल्म का इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म में भी साधना ने एक गांव की लड़की का ही किरदार निभाया, लेकिन ये फिल्म उतनी सफल ना हो सकी जितनी सफल नदिया के पार फिल्म हुई थी। 1985 में इनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक फिल्म थी पिया मिलन। इस फिल्म में अभिनेता के तौर पर थे इनके साथ सचिन पिलगांवकर, जो कि पहले ही नदिया के पार में इनके साथ काम कर चुके थे। 1985 की ही फिल्म रही पापी संसार, जो कि अब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था ये कैसा फर्ज। इसमें इनका एक छोटा सा रोल था जिसमें इनके अपोजिट काम कर रही थी वेटरन एक्ट्रेस नूतन। इसी साल आई एक और फिल्म इनकी थी सुर संगम, जिसमें इन्होंने जया प्रदा और महान अभिनेता गिरीश कर्नाड जी के साथ काम किया था। इस फिल्म में भी इनके साथ सचिन पिलगांवकर ही थे। इस साल की 5वीं फिल्म रही थी तुलसी, और इस फिल्म में भी सचिन और साधना की जोड़ी ही दर्शकों को देखने को मिली। इस फिल्म में साधना का डबल रोल था। हालांकि इस फिल्म के गाने तो सुपरहिट रहे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल ना दिखा पाई। साल 1986 में इनकी एक फिल्म आई बदकार, जिसमें इन्हें काम करने का मौका मिला उस दौर के एक बड़े अभिनेता संजीव कुमार के साथ। इसी साल सचिन के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दुर्गा माँ। इस फिल्म में भी इन्होंने एक पारिवारिक महिला का किरदार निभाया। 1987 में साधना सिंह केवल एक फिल्म में नजर आईं, जिसका नाम था परिवार, और इस फिल्म में वो सिर्फ एक कैमियो रोल में दिखी थी। साल 1988 में भी साधना की एक ही फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था फलक, और इस फिल्म में भी साधना का काफी छोटा रोल था। साल 1989 में इनकी एक फिल्म आई औरत और पत्थर, जिसका प्रिंट अब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके 2 साल बाद 1991 में साधना सिंह की एक और फिल्म आई जिसका नाम था प्यार का सावन। ये फिल्म साधना सिंह की आखिरी फिल्म साबित हुई, और इसके बाद साधना सिंह ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद ही कर दिया। बाद के सालों में साधना ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई थी कि उन्हें अपनी पसंद की फिल्में करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से इन्होंने फिल्में छोड़ने का ही मन बना लिया। शुरुआत से लेकर 1992 तक इन्होंने जो भी फिल्में की थी वो सारी ही फिल्में ऐसी थी जिसमें इनका किरदार एक गांव की लड़की का था। हर फिल्म में इनका एक ही जैसा गेटअप होता, एक ही बोली भाषा वाला इनका चरित्र होता, और एक ही तरह के डायलॉग्स बोल बोल कर ये थक चुकी थीं। अब हो सकता है हम ये समझें कि ये इनकी कमजोरी थी, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि क्या इन्हें दूसरे तरह के किरदार ऑफर भी किए गए थे? तो इस बारे में फिल्मी जानकार बताते हैं कि ये अपनी पहले ही फिल्म से टाइप कास्ट हो गई थीं, और इनके ऊपर जो गांव की गोरी का ठप्पा लगा वो इसे चाह कर भी मिटा नहीं पाई, और फिल्म मेकर्स ने भी इन्हें ऐसे ही किरदारों में बांध कर रख दिया। साधना भी अलग किरदार की तलाश में रहती थी, लेकिन कोई उन्हें अच्छे किरदार या अलग किरदार ऑफर ही नहीं करता था। धीरे धीरे इनका मन भर गया, और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गईं। हालांकि बाद के सालों में साधना ने अलग कैरेक्टर पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन किसी भी डायरेक्टर ने इन्हें अलग किरदार नहीं दिए। यहाँ तक कि इन्हें काम देने से भी इनकार कर दिया, और फिर इन्हें नॉन ग्लैमरस एक्टर का खिताब दे दिया गया। इसके बाद साधना ने ब्रेक लेना ही सही समझा, और ये अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गईं। इसके करीब 10 साल बाद ये छोटे पर्दे पर नजर आईं। 2001 से लेकर 2016 के बीच साधना ने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें कहीं तो मिलेंगे,
प्यार जिंदगी है, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, फुलबा और हमारी सिस्टर दीदी जैसे बड़े सीरियल्स शामिल हैं। साल 2016 में फिल्म जुगनी से साधना ने फिर से बड़े पर्दे पर वापसी की। इसके बाद साल 2017 में ये अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्काबाज में नजर आईं। इसके बाद साल 2019 में इन्होंने सुपर 30 जैसी एक सुपरहिट फिल्म में ऋतिक रोशन की मां का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। साल 2022 में ये एक फिल्म गिल्टी माइंड में नजर आई, तो इसी साल इनकी एक शॉर्ट फिल्म द्रोणाचार्य भी देखने को मिली। अभी भी साधना सिंह के पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो काम कर रही हैं। आइए बात करते हैं अब साधना सिंह के पर्सनल लाइफ की। इन्होंने हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से शादी रचाई है। इनके पति झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले थे और इनके पिता का नाम विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी था, जो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजपुरी की पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। साथ ही इन्होंने अपनी बहू साधना सिंह की भी कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की थी, जब इनकी शादी इनके बेटे से नहीं हुई थी। 1984 में साधना की जो फिल्म आई थी ससुराल, इसके प्रोड्यूसर इनके ससुर ही थे। इसी फिल्म के सेट पर इनकी मुलाकात राजकुमार शाहबादी से हुई थी। एक साल बाद ही दोनों ने शादी रचा ली और इसके एक साल बाद इनकी पहली बेटी पैदा हुई थी। इनके एक बेटे भी हुए। अब इनकी बेटी शीना एक एक्ट्रेस हैं। साल 2009 में आई फिल्म तेरे संग से शीना ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में शीना ने नाबालिग गर्भवती का रोल प्ले किया था और ये फिल्म हिट रही थी। अपने करियर में शीना लगभग 12 फिल्में कर चुकी हैं और अभी भी वो एक्टिव हैं। साधना ने अब तक कुल 18 फिल्मों और 12 टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन इन्हें अब ज्यादातर लोग गुंजा के रूप में नहीं पहचानते। इसीलिए हमने इनके चाहने वालों के लिए ये कहानी आप तक लाने की कोशिश की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने नदिया के पार फिल्म देखी है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके आप हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।